नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 क्वेश्चन सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज़ चल रही है काफ़ी लंबे समय से। अब तक 31 वीडियोस बन चुकी हैं इस सीरीज़ पर और ये 32 वीडियो है और पढ़ाया जा रहा है परसेंटेज। इससे पहले टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब पढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियोस को देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, और आपके कमेंट बताएंगे कि फ़ायदेमंद है या नहीं। कमेंट करिए मुझे, और लगता है कि आपको कि फ़ायदेमंद नहीं है तो कमेंट करिए, और लगता है फ़ायदेमंद है तो भी कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। भाई पहला क्वेश्चन, A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. Find percentage error in the calculation. तो भाई जो बच्चा है वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता नंबर को, जबकि करना था 5/3 से मल्टीप्लाई। कितना एरर आया? भाई परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो नंबर ऐसा मान लो जो इन दोनों से कट जाए, 5 और 3 से कट जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? इनका एलसीएम ले लो। 5 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो भाई 5 तिया 15, 3 पंजे 15। तो भाई ये तो आ गया 25 और ये आ जाएगा 3 तिया 9। तो हुआ क्या? कितना एरर आया? स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय दिस इंस्टीड ऑफ दिस। करना था इससे, कर लिया इससे। कितना डिफरेंस आया भाई? 16 का डिफरेंस आया। 16 का डिफरेंस आया, ठीक है ना। आना क्या चाहिए था? 25 आना चाहिए था ना, इंटू 100। ये आपका परसेंट एरर आ गया। 25 चौका 100, 64 जा 64% का एरर है बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17% देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%। बोल रहा है एक इनकम टैक्स है, एक नेट इनकम है, ठीक है ना। इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17% तो नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 3%। तो भाई इनकम टैक्स और नेट इनकम मिला के जो है क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताना है। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। कितना इनकम टैक्स का रेट था? भाई पहले तो ये बात ध्यान रखना, आप ज़रा आप सोचो, अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है, इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है, नेट इनकम कम हो जाती है। तो नेट इनकम जितनी कम होगी उतना तो टैक्स पे किया होगा उसने। भाई अपनी इनकम में से तो टैक्स पे करेगा। इसका मतलब है कि जो है, जो इनकम टैक्स कम हुआ है ना, जो नेट इनकम कम हुई है उतना इनकम टैक्स बढ़ गया। ध्यान रखना इस चीज़ का। मेरा कहने का मतलब ये है, भाई जो नेट इनकम कम होगी आपकी, उतना ही तो वो टैक्स पे करेगा। इनकम कम क्यों हुई? क्योंकि उसने टैक्स बढ़ा दिया, अपना टैक्स बढ़ा दिया उसने, इसलिए उसकी इनकम कम हुई ना। अगर वो टैक्स ना बढ़ाता तो उसकी इनकम कम नहीं होती। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है, भाई जो वो टैक्स पे करता है वो अब कितना, मतलब कि 3% तो टैक्स में चेंज आया। उसकी इनकम जो रिड्यूस हुई वो 17 रिड्यूस हुई। मतलब कहने का ये है, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। एक बार और देखता हूँ। भाई मैंने ये कहा, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17% और इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाय 3%। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। किस रेट से इनकम टैक्स लग रहा है वो निकालना। तो भाई इसमें नेट इनकम जो है 3% रिड्यूस हुई। सपोज़ 3 रुपये कम हुए। जो 3 रुपये कम हुए इनकम में, वो कहाँ गए होंगे? वो टैक्स में गए होंगे ना। और जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई होगी वो इनकम में कमी हुई होगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का ये है कि जो है टैक्स जो बढ़ा वो 3 रुपये बढ़ गया, और जो नेट इनकम कम हुई वो 17 कम हो गई। इसको मिला के क्या हो जाएगा हमारा? इसको मिला के हमारा हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है? इसको मिला के 20 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमें बताना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। भाई कितना टैक्स पे कर रहा है, 30 रुपये, कितने पर, 20 रुपये में, इंटू 100, ठीक है ना, 20 पंजे 100, तो 5 दिया 15%, 15% का वो इनकम टैक्स पे करता है, ठीक है, 15%। हाँ तो जो है क्वेश्चन जो पहले बताया मैंने, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था उसके लिए माफ़ी। तो जो पहले क्वेश्चन मैंने कराया था समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ इसके अंदर। मैंने कहा कि भाई जितना नेट इनकम रिड्यूस हुआ होगा उतना टैक्स को पे करेगा, मतलब कहने का मेरा ये है, और जितना इनकम टैक्स इंक्रीज़ हुआ उतना नेट इनकम होगी, मतलब कि 17। तो उसकी जो टोटल इनकम है ना वो कितनी हो जाएगी, 3 + 17 20 हो जाएगी। तो भाई कितना टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, टैक्स कितना पे किया, 3, कितने में पे किया, 20 में पे किया ना, इंटू 100, तो मतलब 15% का इनकम टैक्स लग रहा है उसकी इनकम पे, 15% का इनकम टैक्स पे कर रहा है। चलिए, इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। इफ इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 persons is filled with 71 3/7% of its capacity, find the maximum number of passengers that can be accommodated if it has minimum 20% seats always vacant। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो जो परसेंटेज है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लर्न करना है। 71 3/7% कितना होता है ये, 7 एकम 7, 7 7 ज़ा 49 + 3/700, तो ये हो गया 500/700, मतलब 5/7 को बोलते हैं हम 71 3/7%, और ये आपका 20% मतलब हो गया 1/5, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू ये जो है ये 5/7 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये 5/7 को। अब ये बोल रहा है in one of the wagon carrying 25% is filled with 71 3/7% of its capacity। अगर एक वैगन में 25 आदमी बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है वो अपनी कैपेसिटी का 5/7 भर चुका जब उसमें 25 आदमी बैठे हुए हैं। तो 5 5 25, मतलब कि जो कैपेसिटी है वैगन की वो कितना है, 35 आदमी बैठ सकते हैं एक वैगन के अंदर। और ये बोल रहा है कि देयर आर एज मैनी वैगन्स एज नंबर ऑफ सीट्स। तो वैगन में सीट्स कितनी, 35 है, जितनी सीट्स उतने ही वैगन है, जितनी सीट्स उतनी ही वैगन है। तो मतलब कि सीट्स कितनी हो जाएंगी भाई एक वैगन में सीट्स 35 और जितनी सीट्स उतनी वैगन, मतलब 35 ही। तो ये हो जाएगा भाई 5 पंजे 25, 4 × 12, 1225, ये नंबर ऑफ सीट्स आ गए। अब बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ़ इट हैज़ मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो भाई 20% तो वैकेंट रहते, तो 80% तो बिठा पाएगा वो। तो 1225 का हम निकाल लेंगे 80%, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई 0 से 0 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 चौक 8 हो गया, 5 चौक 20, और जो है 4 चौक 16, 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 980 पैसेंजर्स जाते हैं मैक्सिमम उस ट्रेन के अंदर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 minutes बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन्स ऑन ईच पेज on which he leaves 25% more margin than before। भाई पहले वो 8% मार्जिन दे रहा था, अब वो जो है ना 8% का भी 25% मोर मार्जिन छोड़ता, मतलब 125%। कितना हो जाएगा ये, 25 चौका 100, 25 पंजे 25, 4 दूनी 8, मतलब कि 10% मार्जिन छोड़ना है उसको। लास्ट लाइन का मतलब ये हो गया कि जय पहले 8% मार्जिन था, अब वो 10% मार्जिन छोड़ेगा, मतलब कि केवल 90% पार्ट को उसको लिखना है, केवल 90% पार्ट पे लिखना है, ये पार्ट मार्जिन में छोड़ देना है। कितनी लाइन्स लिखनी है भाई,
वो कह रहा है 23 पेजेस हैं, हर पेज में 40 लाइन और 90% मार्जिन भी छोड़ना है। बात समझ में आ रही है? अपॉन, अब वो कह रहा है कि ये कि 1 मिनट में कितना लिखता है वो। भाई 1 मिनट में वो 20 लाइन लिखता है, 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट में लिखेगा 2 लाइन। उसमें भी वो छोड़ेगा 8% मार्जिन, मतलब कि केवल लिखता है वो 92%। ये उसका हो गया एफिशिएंसी। 1 मिनट में वो 1 मिनट में 2 लाइन लिखता है, 2 लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है, मतलब केवल कितना लिखता है वो, 2 लाइन का केवल 92% लिखता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? भाई 10 मिनट में 20 लाइन लिखता है, इसका मतलब कि 1 मिनट में 2 लाइन लिखता है, लेकिन 2 लाइन का भी वो 8% छोड़ देता है, केवल कितना लिखता है वो, 92% लिखता है। तो ये आ जाएगा 23 4 ज़ा 92, 4 धाम 40 और 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, मतलब कि 450 मिनट में वो लिखेगा 23 पेज विद 40 लाइन। 450 मिनट लग जाएंगे उसको लिखने में। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ x earns 25% more than y, what percent less does y earns than x? भाई 25% का मतलब होता है 1/4। x earns 25% more than y, मतलब कि ये y का दे रखा है, x का आ जाएगा 4 + 1 = 5। ये आ गया x का। पूछ रहे व्हाट परसेंट लेस डस वाई अर्न देन एक्स। तो y का 4 था, x का 5, कितना कम अर्न किया y ने, 1 अर्न कम किया y ने। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं x से। तो x कितना है 5, 1/5 इंटू 100, मतलब 20% लेस अर्न करता है y x से। 20% लेस अर्न करता है y x से। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस भी अच्छे थे आज के। कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है इन क्वेश्चन को समझने में, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, दोबारा बताऊँगा, दोबारा वीडियो बनाऊँगा इन क्वेश्चंस पे। आपके लिए ही हूँ, आपकी सेवा में तत्पर। लेकिन कमेंट ज़रूर करिए, अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतने सारे काम करने पड़ेंगे, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। कितने काम है भाई? पहला, कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, क्या दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है जिस पे आप, कोई दिक्कत अगर आपको किसी क्वेश्चन में आते है उसका पिक खींच के मुझे कमेंट में भेज दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना? आप देख लेना। दूसरा चीज़ करना है, अगर वीडियो लाइक कर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करिए, आपके दोस्त भी देखें और फ़ायदा मिले उन्हें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 4 काम मैं आपसे मांगता हूँ और मैं आपको फ्री में पढ़ाता रहूँगा, वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ये मैं कर लूँगा आपके लिए, मेरे लिए आप 4 काम कर दो, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।